मेरा नाम रेनू है। मैं पीजीटी कॉमर्स हूँ और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ बातचीत करना और उनकी लाइफ के साथ जुड़ जाना मुझे बहुत पसंद है। इसलिए शायद टीचिंग जो करियर है मुझे ज़्यादा सूट करता है। और इसी करियर को और आगे बढ़ाते हुए मैं अपने कंसेप्ट को लेकर के आई हूँ और इस कंसेप्ट को आप तक पहुँचाने के लिए। तो देखते हैं हमारा कंसेप्ट क्या कहता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो भाई इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है मैनेजमेंट। ये एक झमाझम वाला बढ़िया सा वर्ड नहीं कह सकते इसे क्योंकि ये बहुत कुछ अपने आप में, एक छोटा सा वर्ड नहीं है, ये बहुत कुछ है। तो इस वर्ड क्या है आज हम पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो देखते हैं ये वर्ड क्या है और किस किस से बना हुआ है। तो भाई मैनेज, मैन, टी, टी फॉर टैक्टफुल थिंग्स। बताते हैं अभी, देखो। तो मैनेज का मतलब मैनेज करना, चीजों को मैनेज करना। कौन करेगा? मैन करेगा, है ना, विद द हेल्प ऑफ मनी, मशीनरी, ईटीसी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजों की और जरूरत पड़ेगी। टी फॉर टैक्टफुल थिंग्स। टैक्टफुल मतलब स्किल्स, एक प्रॉपर स्किल्स के तरीके। देखियो काम को कोई भी कर सकता है, आवले बावले तरीके से भी कर सकता है और कोई उसको बहुत अच्छे तरीके से भी कर सकता है। तो जो उसको बहुत अच्छे तरीके से करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्टफुल स्किल्स। यानी कि एक स्किल्स है, बहुत अच्छी स्किल्स है ये। मैनेज करना आसान बात नहीं है। अब मैनेजमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है उस चीज को भी देखेंगे। मैनेज करना बेसिकली क्या है? एक प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट का हमने पोस्टमार्टम थोड़ा बहुत किया, अब उसको डेफिनेशन के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जिसके के थ्रू हमें चलना होता है और हमारा काम हो जाता है। अब वो काम क्या होगा? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। ये एम है हमारा कि हमारे कुछ सर्टेन गोल्स हैं, उसको अचीव करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिनके बिना ये मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अधूरी है, एकदम अधूरी। ऐसा लगता है जैसे रसमलाई में से रस निकाल लियो, इस टाइप से, जैसे हमारी बॉडी में से ब्लड निकाल लियो, ऐसे। तो यानी कि ये वर्ड जो है इसकी जान है। प्रोसेस है, ठीक है। थिंग्स डन यानी काम होना चाहिए। वर्क डन मतलब कि काम होना चाहिए, रिजल्ट हमें दिखने चाहिए। हमारा एम क्या है? गोल्स को अचीव करना। भाई हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा कुछ मकसद होता है, उसको हमको अचीव करना, कुछ गोल होता है, हमारा फोकस होता है। लेकिन अगर कुछ फोकस ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो हम क्यों काम करेंगे? हम सुबह उठते हैं, हम क्यों उठते हैं? भाई कुछ काम करना होगा, हमारा कुछ काम है। हम खाना बनाते हैं क्योंकि हमें उसको खाना है, या कुछ भी हमारा गोल हो सकता है, हमें एनर्जी लेनी है। तो हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काम को पूरा करना है और उस काम को एक स्टेप बाय स्टेप लेकर के जाना है। यही हमारी प्रोसेस हो गई। अब उस प्रोसेस को लेके चले जाएंगे, वही उठ के जा रहे हैं, हम उठ गए, हाँ ठीक है, धीरे धीरे उठ के पैर रख रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसे तो काम नहीं होगा ना। काम कैसे करना है? इन दो वर्ड्स की हेल्प से। भाई ये क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्टिवली। इसमें टी की बहुत बढ़िया साउंड आ रही है। टी मतलब टाइम। हमारा काम टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा क्या है इसमें? इफेक्ट इफिशिएंटली। सी जो है बहुत सॉलिड वर्ड है इसमें, यानी कॉस्ट इफेक्टिव। यानी कि इसमें हमें कम से कम कॉस्ट पे, बिल्कुल टाइम पे या टाइम से पहले अपना सारा का सारा जो भी हमने गोल्स अचीव करने का एम देखा है उसको काम को पूरा करना है एक प्रोसेस के थ्रू। वो प्रोसेस क्या होगी? तो ये बन जाएंगे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? सबसे पहले कुछ बढ़िया सी आइसक्रीम खाने का मन है, मैं कुछ आइसक्रीम बना दूं, कुछ इंटरेस्टिंग है इसलिए। मन कर रहा खाने का, मेरा भी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पी की। ओ
एस डी सी। ये क्या है? पी फॉर प्लानिंग। सबसे पहले हम प्लान करेंगे। मैंने आइसक्रीम क्यों बनाई? क्योंकि मैं आइसक्रीम खाने का प्लान कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे? हम ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे एंड देन कंट्रोल करेंगे। POSDC। P फॉर प्लानिंग, यानी कि हम कोई भी काम करेंगे तो उसके ऊपर में हमें सबसे पहले प्लान करना पड़ता है कि काम करना है, कैसे करना है। एक हम उसका राउट बना लेते हैं, एक स्ट्रेटेजी हमारे माइंड के अंदर होती है कि किसी भी काम को कैसे किया जाए। उसके बाद क्या करते हैं? हम अपने पूरे काम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, यानी कि उसकी हम क्या कर लेते हैं? उसका डिपार्टमेंटलाइज कर देते हैं, उसको छोटे छोटे काम में हम डिवाइड कर देते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क एक तरीके से हो जाता है कि ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे, ये काम करेंगे। जैसे पूरी प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग करना है और उसको क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कौन लेके आएगा, कैसे लेके आएगा, ये सब कुछ मतलब छोटे छोटे काम को हमने क्या कर दिया? बांट दिया। बेचना है वो अलग बात है, लेकिन पहले उसको बनाना है, पैकेज करना है, उसको सेलिंग डिपार्टमेंट को देना है, उसके बाद वो सोल्ड आउट होगा। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस को मैनेज करने वाला कोई होना चाहिए इस तरीके से। तो ये क्या है? पूरी प्रोसेस है। उसके बाद जाकर के हमें कहीं प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हमने इसको अपने काम को क्या कर दिया? ऑर्गेनाइज कर दिया। नेक्स्ट क्या है? स्टाफिंग। अब हमने काम को तो डिवाइड कर दिया, ये काम हो सकते हैं, लेकिन उन काम को करेगा कौन? हवा में तो कोई काम होगा नहीं भाई, हर कोई मिस्टर इंडिया नहीं है। तो हमें कुछ पर्सन्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। वो पर्सन्स क्या करेंगे? हमारे इस काम को करेंगे। हम ऐसे चिंटू पिंटू करके बहुत सारे ऐसे करके बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनके पास में दिमाग है बहुत बढ़िया सॉलिड वाला। ये अपना दिमाग लगाएंगे, काम करेंगे और हमारा एम अचीव करेंगे। उसके बाद क्या है? डायरेक्टिंग। अब भाई हमने लोगों को नियुक्त कर दिया, अब उनको काम भी तो बताना पड़ेगा। भाई आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपका काम ये है। कोई उसकी एंट्री करेगा, कोई उसको बेचेगा, कोई उसका मैन्युफैक्चर करेगा, कोई पैकिंग करेगा, कोई बाकी चीजें देखेगा। अब जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसके पीछे सिर्फ अकेली मेरी मेहनत नहीं, बहुत सारे लोगों की मेहनत है। तो ये भी क्या किया जाता है? हमने काम को डिवाइड करके उन लोगों को बताया कि आपको ये काम ऐसा काम संभालना है। लाइटिंग का काम वही कर रहा है। आप मूवीज तो देखते हो, मूवीज में सिर्फ जो एक्टिंग कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं का काम नहीं होता है ना। डायरेक्टर होता है, वो उनको डायरेक्ट करता है। लाइट्स होती हैं, कैमरा होता है, फिर उसके बाद में हमारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, फिर उसके बाद में हमारे डायलॉग स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं। सबके काम से बनता है और उन सबको उनका काम पहले से बताया जाता है। सेम इसी तरीके से होता है। आपके स्कूल में देख लीजिए, हर किसी का अपना एक अलग टास्क है, उनको पहले बताया जाता है। तो ये हो गया डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोलिंग। भाई हमने काम बांट दिया, उनको बता दिया, समझा दिया, लेकिन चेक भी तो करना है। चेक भी तो करना है कि सारा काम ठीक से हुआ कि नहीं। हमने सोचा था कि भाई इस साल हमें 100% क्या करना है? रिजल्ट लेकर के आना है। लेकिन वो रिजल्ट आया है, नहीं आया? आया तो अच्छा आया है क्या नहीं आया है? बुरा आया है तो क्यों आया है? ये सब कुछ हमें क्या करना है? उसको चेकअप करना है। तो ये चेक करना ही हमारा कंट्रोलिंग है। अगर अच्छा आया तो हम आगे फिर से प्लान करेंगे कि भाई और अच्छा कैसे किया जा सके। और अगर कम आया है, उसको मैच नहीं किया, कम आया, तो हम फिर से प्लान करेंगे कि भाई और अच्छा क्या किया जा सके। तो यानी कि ये घूम के फिर से यही प्रोसेस बन जाएगी, यहाँ से यहाँ से। तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये फंक्शंस हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट की पहला क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अभी हमने गोल की बात की थी यहाँ पर, ये गोल ओरिएंटेड है, बिना गोल के तो कुछ काम हो नहीं सकता, तो भी गोल ओरिएंटेड है। और परवेसिव मैनेजमेंट हर जगह है, परम पिता परमात्मा की जगह जैसे हर एक कण में भगवान समाये हुए हैं, इसी तरीके से हर छोटी से छोटी चीज में भी क्या है? मैनेजमेंट है। आप स्कूल जाइए, स्कूल जाते ही क्या होगा? सभी बच्चे अपने अपनी क्लासरूम में जाएंगे। कैसे पता किसी बच्चों को ऐसे ही क्लासरूम में जाना है? उसके बाद सभी बच्चे एक साथ ग्राउंड में जाते हैं घंटी बजने के बाद, यानी कहीं पे एक घंटी बजेगी, उसके बाद सभी बच्चे एक साथ ग्राउंड में आएंगे। उसके बाद में फिर एक घंटी बजेगी तो उसके बाद प्रेयर स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा? फिर घंटी बजेगी, प्रेयर होने के बाद में सभी अपनी क्लासेस में चले जाएंगे। उसके बाद में फिर घंटी बजेगी, उसके बाद में फिर क्या होंगे? पीरियड सबके चेंज होते रहते हैं। यानी कि सेम प्रोसेस क्या है? हर जगह चल रहा है, आपके स्कूल में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में,
नॉन बिजनेस में, बिजनेस में, एनजीओज में, हर जगह, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, इवन रोड्स पे भी, हर जगह पे मैनेजमेंट है। आप रोड क्रॉस करते हैं, बत्ती चेंज हो जाती है, रेड हो गई तो सभी रुक जाएंगे, ग्रीन हो गई तो सभी चल पड़ेंगे। ये क्या है? मैनेजमेंट ही तो है। तो किसी भी चीज में से एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग। कुछ नहीं है। किसी भी चीज में से मैनेजमेंट निकाल दो तो कुछ भी नहीं है। इवन हमारे नेचर में भी है, सूरज उगेगा, दोपहर होगी, शाम होगी, फिर रात हो जाएगी, फिर अगेन सूरज उगेगा, दोपहर होगी, शाम होगी, फिर रात हो जाएगी। ये भी क्या है? मैनेजमेंट ही तो है। एक के बाद एक सीजन चेंज हो रहा है अपने टाइम पर, ये भी मैनेजमेंट ही है। तो मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है। जैसे यूनिवर्सल हर चीज होती है, हर जगह पर होती है, ऐसे परवेसिव है हमारा मैनेजमेंट भी। फिर क्या है? मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल, यानी कि इसके क्या है? बहुत सारे तीन तीन रूप हैं। वो इन तीन रूपों में दुनिया समाई है। पहला क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हम पहले सबसे पहला काम है हमारा काम को मैनेज करना, कि काम क्या है, कैसे करना है, उसका डिवीजन करना है। यानी सबसे पहला काम को मैनेज करो। उसके बाद पीपल को मैनेज करो, क्योंकि उस काम को करने कौन जाएगा? पीपल जाएंगे। आप और हम जैसे काफी सारे लोग जाएंगे, वो उस काम को करेंगे। तो उन पीपल्स को मैनेज करो। देन उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। काम बता दिया भाई, ये है, ये है, ये है, काम है। उन काम पे हमने लगा दिया लोगों को, वो लोग बैठे हुए हैं। अब काम शुरू हो गया। काम शुरू मतलब हमने पहले क्या किया? उनको प्रोसेस में लेकर के आए। रॉ मटेरियल था, फिर उसके बाद में रॉ मटेरियल से हमने क्या किया? उसको प्रोसेस में लेकर के आए। फिर उसके बाद में उसको फैक्ट्री से हम क्या लेके आए? सेल्स, जो हमारा सेलिंग डिपार्टमेंट है उसमें लेके आए। फिनिश गुड में चेंज हो गया था, उसको हम अपने सेल्स डिपार्टमेंट लेके आए। देन हमने उसकी पैकिंग वगैरह की, पैकेजिंग की, और उसके बाद उसको सेलिंग के लिए भेज दिया। उसके बाद हमने आफ्टर सेल सर्विस देखी। तो ये क्या है? ऑपरेशंस है इसके अलग अलग, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑपरेशंस में भी है। नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी देखा हमने, ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग हुई, ऑर्गेनाइजिंग हुई, स्टाफिंग हुई, डायरेक्टिंग हुई, कंट्रोलिंग हुई। अगर हमारे डायमेंशन मैच कर गए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो फिर से प्लानिंग हो जाएगी। अगर मैच कर गए फिर से वही प्लानिंग होगी, नहीं किए तो भी होगी। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता जाएगा अनंत काल तक। ये ग्रुप एक्टिविटी है। कोई एक जना किसी चीज को परफॉर्म नहीं कर सकता है। आप सोचो, आप अपने स्कूल में एंटर किया, आपने कदम रखा, क्या सारे काम हो जाएंगे? नहीं। आपको वहां पे गेट कीपर मिलेगा, एंट्री करने वाला। उसके बाद रिसेप्शन पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, अपनी गैलरी में आपको टीचर्स वगैरह मिलेंगे। आप स्कूल में जाओगे, अपनी क्लासेस में बैठ के आपको वहाँ पे अपने साथ में पढ़ने वाले आपके सहपाठी मिलेंगे, टीचर्स होंगे, प्रिंसिपल मैम होंगी, प्रिंसिपल सर होंगे। इस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो मिलकर के काम करता है। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है। एजुकेशन भी इसी तरीके से काम करता है। नेक्स्ट क्या है? डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब कि एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। हम जिस एनवायरनमेंट रहते हैं वो क्या होता है? लगातार चेंज हो रहा है। पहले पढ़ाने का तरीका क्या होता था? सोचो, आज से चलो फ्लैशबैक में चलते हैं। पहले क्या होता था? पेड़ होता था, यहाँ पे मैं पेड़ बनाती हूँ, ऐसे पेड़ होता था बहुत बड़ा। यहाँ पे गुरुजी बैठते थे, यहाँ पे इनके शिष्य बैठ जाते थे, और फिर उसके बाद ये अपना ज्ञान इनको देते थे, मतलब प्रवचन के रूप में कैसे भी करके। टाइम एनहेंस हुआ, पेड़ हट गए, अब इनके ऊपर में छत बन गई, शैडो बन गए, शैडो के नीचे बैठ के पढ़ने लगे। उसके बाद में फिर कहीं कहीं पे स्कूल खुलने लगे। उसके बाद में फिर और चेंज हुआ, बिल्डिंग्स बनने लगी। उसके बाद फिर और चेंज हुआ, फिर हमारे पास पास में घरों में होने लगे। पहले सुना है ना बहुत सारी पुरानी उसमें कि भाई हम तैर के जाते थे, हम ऐसे जाते थे, लेट लेट के जाते थे स्कूल में, बहुत दूर होता था, कि साइकिल से जाते थे, कई किलोमीटर दूर होता था, घर से 2 घंटे पहले निकलना पड़ता था। इस तरीके से था। लेकिन अब 2 कदम चलो तो स्कूल बदल जाता है ना। तो ये क्या हुआ? चेंज हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट। सेम यही चीज आ रही है। अब क्या हो गया? डिजिटल हो गए, अब हम अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? डायनेमिक फंक्शन है, ये भी मैनेजमेंट है। देन मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल मतलब उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसके रिजल्ट को फील किया जा सकता है। रिजल्ट कैन बी फेल्ट। इसके रिजल्ट को क्या किया जा सकता है? फील किया जा सकता है। ठीक है। आपने मेहनत की कि इस बार भाई हम अकाउंट्स में, बिजनेस में, अपने कॉमर्स में हम क्या करेंगे? पूरा 100% मार्क्स लेके आएंगे, आधा नंबर में नहीं कटवाएंगे। ठीक है भाई। अब हमने एग्जाम दिया,
रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में हमने अपनी रिपोर्ट कार्ड में देखा कि हमारे आए हैं 97%। भाई यानी 3% का क्या आ गया, बीच में गैप आ गया। हालांकि 97% अच्छे हैं, लेकिन 3% का गैप आ गया, यानी कहीं पे कोई कमी रही होगी। तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से देखेंगे, है ना। और किसी बच्चे के हो सकता है कि बहुत ही कम आए हो, मान लो जी 37% आए हो, तो यानी कि उसकी हमने क्या किया, उसने मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हुई हो। यहाँ पे इसका मैनेजमेंट अच्छा रहा होगा, इसका यहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा सा खराब रहा होगा, तो इसके रिजल्ट्स को देखा जा सकता है, लेकिन मैनेजमेंट को देखा छुआ नहीं जा सकता, रिजल्ट को हम महसूस कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे क्या, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैनेजमेंट आज हम इतना ही पढ़ते हैं, और फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू।